भारत में जल्द पेश होगी फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाली पहली कार, खत्म होगी पेट्रोल और डीजल की झंझट। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी घोषणा है और एक बहुत ही शानदार सुखद सपना है। भारत में जल्दी फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाली पहली कार पेश होने जा रही है। इसके बाद पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों की चिंता खत्म हो जाएगी, पेट्रोल और डीजल की झंझट खत्म हो जाएगी। जानकारों के मुताबिक इस कार को जापानी कार कंपनी टोयोटा बना रही है और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी इसे इसी महीने पेश कर सकते हैं। खबरों के मुताबिक नितिन गडकरी इसे 28 सितंबर 2022 को पेश करेंगे। इससे पहले पिछले साल जून महीने में ही नितिन गडकरी ने फ्लेक्स फ्यूल से चलने वाली कारों को अनिवार्य करने के संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था कि इससे किसानों की मदद होगी, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, ईंधन पर डिपेंडेंसी कम होगी, हम जो इंपोर्ट करते हैं उसमें कमी आएगी। ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के 62वें वार्षिक सत्र में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि देश में 35% प्रदूषण पेट्रोल, डीजल जैसे जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहनों से होता है। ऐसे में एथेनॉल जैसे ईंधन विकसित किए जाने चाहिए जिससे प्रदूषण तो कम हो ही, साथ में जीवाश्म ईंधन के मुकाबले ये सस्ते और स्वदेशी भी होंगे। बड़ी योजना पर काम कर रही है सरकार। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने साल 2020 में ही फ्लेक्स फ्यूल को लेकर अपनी योजना का खुलासा किया था। 2030 तक 20% एथेनॉल की ब्लेंडिंग रखा था, जिसे बाद में बदलकर 2025 तक कर दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्राजील, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा और अमेरिका जैसे कुछ देशों में फ्लेक्स फ्यूल वाली कारों का उपयोग होता है। भारत में फ्लेक्स फ्यूल की कार आने के बाद इस लिस्ट में भारत का नाम भी शामिल हो जाएगा। इससे प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन वाली कार का भी उद्घाटन हुआ था। परिवहन मंत्री ने इसी साल मार्च में ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली टोयोटा मिराई कार को भी लॉन्च किया था। ये कार फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल हाइड्रोजन से चलती है और ये पूरी तरह से एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। इसके अलावा कुछ दिन पहले ही लिक्विफाइड नेचुरल गैस से चलने वाली ट्रक का भी उद्घाटन किया गया था। इस बारे में बात करते हुए गडकरी ने कहा, अभी 15 दिन पहले मैंने पुणे में एक लिक्विफाइड नेचुरल गैस ट्रक लॉन्च किया था। आज मुझे मर्सिडीज से पुणे में अपनी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने का निमंत्रण मिला। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि क्या होता है फ्लेक्स फ्यूल, कैसे बनता है, कितना होगा सस्ता, जाने सब कुछ। फ्लेक्स फ्यूल तकनीक वाली कारें अब जल्द ही देश भर में दिखाई देंगी। 28 सितंबर को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार पेश करने वाले हैं। इस तरह के ईंधन को पेट्रोल, एथेनॉल या मेथेनॉल के मिश्रण से बनाया जाता है। ईंधन का ऐसा विकल्प जिससे आपकी कार आसानी से चल सकती है। जब पेट्रोल में एथेनॉल या मेथेनॉल को मिलाकर नया ईंधन बनाया जाता है तो उसे फ्लेक्स फ्यूल कहते हैं। फ्लेक्स फ्यूल को अल्कोहल बेस्ड फ्यूल भी कहा जाता है क्योंकि इसे बनाने के लिए गन्ने, मक्के जैसे उत्पादों का इस्तेमाल किया जाता है। इसे बनाने के लिए स्टार्च और शुगर फर्मेंटेशन होता है। भारत में गन्ने की फसल बड़ी मात्रा में होती है, इसीलिए ऐसे ईंधन को बड़े स्तर पर बनाने में किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। मौजूदा समय में हम जिन कारों का इस्तेमाल करते हैं उनमें सिर्फ एक तरह के ही ईंधन का उपयोग किया जाता है। हालांकि कुछ वाहनों में पेट्रोल के साथ सीएनजी जैसे ईंधन का भी विकल्प मिलता है, लेकिन उसके लिए अलग से किट लगवानी होती है या फिर कंपनी में किट वाली कार खरीदनी होती है। लेकिन जो वाहन फ्लेक्सी इंजन के साथ आएंगे उनमें एक ही फ्यूल टैंक में हम 2 तरह के ईंधन के उपयोग कर सकते हैं। जैसे अगर हमारी कार फ्लेक्सी इंजन वाली कार होगी तो हम उसको या तो पेट्रोल से चला पाएंगे या फिर उसी कार में बिना किसी बदलाव के एथेनॉल का भी इस्तेमाल कर पाएंगे। प्रदूषण लगातार पर्यावरण के लिए बड़ी समस्या बनता जा रहा है। दुनिया भर के देशों में प्रदूषण को लेकर कई बार चर्चा हो चुकी है। बढ़ते प्रदूषण के कारण तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसका सीधा असर मौसम पर पड़ता है। प्रदूषण फैलाने में दुनिया भर में वाहनों का बड़ा योगदान है, लेकिन पेट्रोल में एथेनॉल या मेथेनॉल मिलाकर बनाया गया ईंधन पर्यावरण को प्रदूषण से बचाएगा, क्योंकि इथेनॉल या मेथेनॉल पेट्रोल की तुलना में ज़्यादा बेहतर तरीके से जलता है, जिससे प्रदूषण कम होता है। जानकारों के मुताबिक एथेनॉल को उपयोग करने से 35% तक कम कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है। इसके साथ ही इस तरह के ईंधन के उपयोग से कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड भी पैदा होती है। एथेनॉल फ्यूल को इस्तेमाल करने से नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन में भी कमी आती है। फ्लेक्स फ्यूल को महंगे पेट्रोल और डीजल के विकल्प के तौर पर भी समझा जा रहा है। इस समय देश में 1 लीटर पेट्रोल और डीजल की औसत कीमत 100 रुपये के आसपास है। वहीं एथेनॉल वाले ईंधन की कीमत 60 से 70 रुपये प्रति लीटर के आसपास रह सकती है। ऐसे में पेट्रोल और डीजल के मुकाबले में फ्लेक्स फ्यूल से कार चलाने पर हर लीटर पर 30 रुपये के करीब बचत भी हो सकती है। पेट्रोल, डीजल, प्रदूषण सबकी झंझट से निजात मिल सकती है।
हालांकि ये तभी संभव है जब बड़ी तादाद में फ्लेक्स फ्यूल का इस्तेमाल हो या फिर धीरे धीरे पेट्रोल डीजल पर डिपेंडेंसी कम हो। देखते हैं इसमें सरकार कितना आगे बढ़ती है। नितिन गडकरी का विजन अच्छा है, कितना मौका उनको मिल पाता है इस सपने को साकार करने के लिए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।